नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में कथित धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक और मामला सामने आया। खेड़ा भाऊ गांव निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके बेटे को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाया गया, उसका अवैध धर्म परिवर्तन कराया गया और अब परिवार को जमीन हड़पने तथा जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार झुंझाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा मूल निवासी पंकज पुत्र हरि सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि करीब 1.5 वर्ष पहले सहारनपुर की एक युवती उनके बेटे कार्तिक को अपने साथ ले गई थी। परिवार का दावा है कि इसके बाद उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और अब वह दूसरे धर्म की धार्मिक गतिविधियों का पालन कर रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवती लगातार फोन कर उनकी करीब 35 बीघा जमीन अपने नाम कराने की दबाव बना रही। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। परिवार का कहना है कि उन्होंने झुंझाना थाने और ऊन पुलिस चौकी में शिकायत दी, लेकिन अब तक उनकी तहरीर पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार बघरा स्थित योग साधना आश्रम पहुंचा। यहाँ आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कार्यवाही नहीं हुई तो हिंदू समाज के साथ ननौता में संबंधित परिवार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता पक्ष के हैं। पुलिस जांच और आधिकारिक कार्यवाही के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मैं भाऊ खेड़ा की रहने वाली हूँ और राजपूत समाज से हूँ और मेरे लड़के को नौनौते की लड़की ने मुसलमानी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और 1.5 साल से वो मेरे पास नहीं है और वो लड़की मुझको धमकी देती है कि जब तक ज़मीन मेरे नाम नहीं करेगी मैं तेरे लड़कों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे लड़के से प्यार नहीं करती। मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देती है और मेरे बच्चे से कभी बात भी नहीं करवाती। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। मेरा अकेला ही बच्चा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। जब मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला, मैं थाने में भी गई, हर जगह गई, लेकिन मुझे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। आखिरी में मैं गुरु महाराज जी के आश्रम में आई हूँ बड़ी उम्मीद करके। मैं आप सभी से, हिंदू भाइयों से और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरा सहयोग कीजिए और मेरा साथ दीजिए। और मुझको धमकी देती है कि मैंने आपका लड़का मुस्लिम बना दिया है और मेरा लड़का भी कहता है कि मुझे अब अपने माँ बाप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा उसने अपने कब्जे में कर रखा है, वशीकरण भी करवा रखा है। क्योंकि मेरा बच्चा हिंदुओं से बहुत कटता था, लेकिन अब वो अपने माँ बाप को भी नहीं देखना। मेरे बच्चे को उसने मुसलमान बना दिया। ये तक की कहती है कि उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, मस्जिद में भी जाता है। अब तुम्हारा बेटा हिंदू नहीं रहा। वह मुझे इस बात की धमकी देती है और उसने मेरा बेटा मुसलमान बना दिया है। जनपद शामली के ग्राम भाऊ खेड़ा का रहने वाला एक राजपूत समाज का परिवार आज आश्रम में आया और उन्होंने बताया कि आयुष मलिक की शैली में ही हमारे इकलौते बेटे को ननौता की एक मुस्लिम लड़की ने अपने लव जिहाद में फंसा करके उसको अपने शिकंजे में कर लिया और उस लड़के को अपने साथ लेकर के कहीं गोपनीय स्थान पर रहने लगी। अब फोन के माध्यम से हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी जो 35 बीघा जमीन है और जो संपत्ति है वो हमारे नाम कर दीजिए और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा लड़का हमारे कब्जे में है और ये लड़का अब हिंदू नहीं है। हमने इसको मुसलमान बना दिया है और इसने नमाज भी पढ़नी प्रारंभ कर दी है। मेरा शामली पुलिस कप्तान साहब से कहना है कि इस विषय को अपने
संज्ञान में ले, क्योंकि अभी तक इनकी तहरीर थाने में नहीं चढ़ाई गई है। इन्होंने कई बार थानों के चक्कर लगाए। तो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करके सारे अपराधियों को पकड़ करके धर्मांतरण आदि धाराओं में उनको जेल में डाला जाए। और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम हिंदू समाज को लेकर के शीघ्र ही उस मुस्लिम लड़की के परिवार के मकान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक मुस्लिम लड़की और उसका परिवार संबंधित धाराओं में गिरफ्तार होकर के जेल में नहीं जाता।